देश के गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार में कोई ऐसा जमीन नहीं है जहां पे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे। आजादी के बाद से कई सरकारें बनी बिहार में, केंद्र में बना, लेकिन किसी ने इस तरीके से नजर इस पे कोशिश पे नहीं दिया कि इस कोसी का उद्धार हो सके। मेरा सवाल है गृह मंत्री से कि बिहार को एआई जोन बनाने से पहले यहाँ पे जो रोजगार, छोटे छोटे रोजगार, वो देने का आप काम कीजिए। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो मुझे नहीं लगता है इस क्षेत्र में एक व्यक्ति साल में 30 से 35 हजार रुपए कमा पाता होगा जो यहाँ पे रहते होंगे। क्यों? खास करके उत्तर बिहार को लेबर जोन के नाम से माना जाता है। रिसोर्सेज यहाँ पे सस्ता है। 12-15 हजार में लोग जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर जैसे महानगर में जा करके रोजी रोटी करते हैं। वही इनको 10,000 रुपये, 8,000, 10,000 रुपये इनको घर पे मिल जाएगा तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन कैसे जिंदगी बीतती है इस कोसी के पेट में? उसी में से ऐसा ही जिंदगी, उधर से उधर, उधर से उधर, हम लोग का जिंदगी खत्म होते जाता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष सिंह है। आप देख रहे हैं द सोशल स्कोप। मैं अभी उत्तर बिहार के कोसी के इलाका में हूँ और मैं आज कोसी का भ्रमण कर रहा हूँ और मैं आज आप सभी को कोसी के बारे में बताऊँगा, जिस कोसी को उत्तर बिहार का शोक माना जाता है। हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है, सैकड़ों गांव तबाह हो जाते हैं, लाखों लोग परेशान हो जाते हैं, हजारों लाखों लोग जो है बेघर हो जाते हैं। इनकी जिंदगियां लगातार 4 से 6 महीने ऐसे बीतती है जिसे आप सुनकर देखकर दंग रह जाएंगे। मैं कोसी के मेन नदी से लेकर के जहां तक कोशिश होगा वहां तक उन गांवों को दिखाने का प्रयास करूंगा और आपको सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि इस क्षेत्र के लिए आज भी सरकार जो सोचना चाहिए वह सोच नहीं पा रही है। अगर इस कोसी की बात करें, इस कोसी क्षेत्र में इतने खाली जगह पड़े हुए हैं, इतनी खाली जगह पड़े हुए हैं कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अगर कोसी को सही तरीके से तटबंध करके उसको बांध बना के एक नदी को सुचारू ढंग से अगर बहाव करवाया जाए तो यह नदी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा ताकत बन सकती है, जहाँ पे रोजगार सृजन होगा। लेकिन देश के गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार में कोई ऐसा जमीन नहीं है जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करेंगे। तो मैं देश के गृह मंत्री से निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा, मैं आपका उत्तर बिहार के भूमि पे स्वागत करता हूँ और आप आइए, मनसा के साथ आइए कि बिहार में रोजगार देना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है और इंडस्ट्री लगाना है। तो मैं आपको कोसी के क्षेत्र में ऐसे जगह दिखाऊंगा जहां पे आप लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके हजारों करोड़ लोगों को यहाँ पे रोजगार आप दे सकते हैं। लेकिन आपका मनसा क्या है? चुनावी जुमला हर बार करते हैं आप लोग, ये हम दिखाने का काम करेंगे। अभी हम कोसी के भीतर हैं और हम लोग अभी मेन जो नदी है आगे, उस मेन नदी के लिए जा रहे हैं। ये नदी का एक शाखा है जो मेन नदी से आपको आगे से दिखेगा। जब हम लोग वहां पे पहुंचेंगे जहां ये नाव लग रही है आपको, यहीं से एक नदी जो मुख्य नदी है, जो मुख्य धारा बहती है, वो उधर से बह जाती है और कुछ धाराएं इधर से निकलती है। फिर भी ये इतना बड़ा नदी है, इसको आप देख करके क्षुब्ध हो जाएंगे। सरकार इस पे आजादी के बाद से कई सरकारें बनी बिहार में, केंद्र में बना, लेकिन किसी ने इस तरीके से नजर इस पे कोसी पे नहीं दिया कि इस कोसी का उद्धार हो सके। कोसी को मां के रूप में माना जाता है बिहार में। अगर जिस क्षेत्र में मैं हूं अभी, यहाँ पे एक मां के रूप में कोसी को माना जाता है और कोसी माई को लोग पूजा भी करते हैं यहाँ पे। और कोसी माई की ये दया है कि लोगों को यहाँ पे अपने पेट के अंदर माई रखती है। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे ये गाँव है, इधर ये गाँव है, इधर सामने देखिए, इधर आगे मेरे ये गांव है और इधर भी उस साइड भी गांव है और उसके बाद इधर जो है नदी है, जो मुख्य नदी है वो उस साइड है। अब सोचने की बात यह है, भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि बिहार में कोई ऐसा भूमि नहीं है जहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। बिहार को हम एआई जोन बनाना चाहते हैं। मेरा सवाल है गृह मंत्री से कि बिहार को एआई जोन बनाने से पहले यहाँ पे जो रोजगार, छोटे छोटे रोजगार, वो देने का आप काम कीजिए। और अब भूमि की अगर बात करें तो यहाँ पे लाखों एकड़ जमीन इस कोसी के पेट में खाली पड़ा हुआ है। अगर इस कोसी को सही तरीके से तटबंध बना करके इसको बनाया जाए, इसकी धाराओं को सही तरीके से बहाया जाए, तो कोसी के पेट का जो जमीन है, भूमि है, उसको सही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सरकार की मनसा नहीं है। मनसा इसलिए नहीं है कि सरकार हर बार इस कोसी के नाम पर लाखों करोड़ों का फंड इकट्ठा करती है और लाखों करोड़ों का फंड यहाँ के लोग और यहाँ के नेता गबन कर लेते हैं। मेरे पीछे देखिए ये गांव, इधर भी एक गांव है और वो नदी उधर से मुख्य धारा जो है, उधर से नदी का जो मुख्य धारा उधर से बहती है। कुछ ही दूरी पे है। अब हम लोग जाने का कोशिश कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से कि बिहार में
इतना भूमि रहते हुए इस तरह का बयान गृह मंत्री कैसे दे देते हैं? बिहार के पास कोई ऐसा जमीन नहीं है जहां पे इंडस्ट्री लगाया जाएगा। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बिहार का पर कैपिटा इनकम पर व्यक्ति जो आय है वो 54,000 रुपये सालाना। अगर मैं इस क्षेत्र की बात करूं तो मुझे नहीं लगता है इस क्षेत्र में एक व्यक्ति साल में 30 से 35,000 रुपये कमा पाता होगा जो यहाँ पे रहते होंगे। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ नहीं है। यहाँ के लोग पलायन, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा, जितने भी जो बेसिक चीजें होती है, बुनियादी चीजें, उससे जूझ रहे हैं। मैं नाव पे बैठा हुआ हूं अभी और मेरे सामने 2-3 नाव जा रही है। अभी एक नाव जिसपे आप देख रहे होंगे कैसे लोग बैठे हुए हैं। अगर इस नदी पे पुल की बात करें, उत्तर बिहार में 2 या 3 पुल है जो पूरब और पश्चिम को जोड़ती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी नदी है जो 2 पुल से, 2 या 3 पुल से उत्तर बिहार के लोग पूरब और पश्चिम कनेक्ट कर पाते हैं। और यहाँ के लोग अगर इस गांव से इस गांव भी जाना हो, ये सामने गांव, इस गांव से अगर उस गांव की ओर जाएंगे तो इनको ये नाव का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये नाव, इस पे देखिए कैसे आम जनमानस कैसे अपनी जीवनी जिंदगी बिताते हैं इसमें, और कैसे ये लोग खेत खलिहान के लिए इस कोसी के पेट में आते हैं। और क्या सरकार की मंशा है, इन लोगों के लिए बेसिक चीजें जो होना चाहिए वो भी नहीं कवर दे पाते हैं। ये देखिए उस पर बाइक दिख रही होगी आप लोगों को सामने, जो अभी नाव जा रही है उस पर बाइकें दिख रही होगी। बाइक तो छोड़िए, इसी कोसी में इस नाव पे जिसपे हम बैठे हैं उस पे 4 व्हीलर मतलब 4 पहिए गाड़ी भी उस पे लोड करके इस पार से इस पार करवाया जाता है। सरकार पता नहीं कहां से लाखों करोड़ों का फंड कहां लेकर के चली जाती है और कहां बर्बाद कर देती है इस फंड को। मिली भगत मिलके सब मिलजुल करके बांट लेते हैं इस फंड को, समझ में नहीं आता। गुजरात जैसे बंजर भूमि में लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री उस राज्य को डेवलप कर देते हैं, लेकिन बिहार के इस भूमि में जहां रिसोर्सेज है, पानी है, सब कुछ है, जहां से लेबर हर दूसरे राज्य को जाते हैं, मजबूर है नौकरी करने के लिए, उस राज्य को माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी जी नहीं देखते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस जमीन पे ये तो पूरे क्षेत्र है, नदी तो अभी इसमें बह रही है। नदी मुश्किल से, अगर इस शाखा की बात करूं मैं तो 200, 300, 400 मीटर की इसका पेट होगा जिसमें नदी बहती है, और पीछे इधर देखेंगे आप तो मुश्किल से 1 किलोमीटर आप मान लो। लेकिन इसकी जो नदी की इस पार के और इस पार की दूरी की बात करूं मैं तो मुझे लग रहा है 70 से 80 किलोमीटर की दूरी है, दोनों उस पार से उस पार की। उस बीच में कोसी नदी बहती है और 70 से 80 किलोमीटर के बीच में अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में बेरोजगारी रहेगा, खास करके उत्तर बिहार में। और लोग रोजगार करने के लिए कहीं और नहीं जाएंगे, इस कोसी के क्षेत्र में आएंगे और इस कोसी को बिहार का शौक नहीं, बिहार का वरदान माना जाएगा। लेकिन सरकार का मनसा साफ नहीं है। सरकार फिर से आएगा, फिर से अपनी सरकार बना लेगा और फिर से वही जो पिछली सरकारें करके जाते हैं, हर बार सरकार बनती है यही चीजें दिखाते रहेंगे। अभी हम लोग नदी से बाहर आ चुके हैं और जो मैंने दिखाया अभी आपको, ये इस गांव से लोग गए होंगे इधर, जो इस साइड में खेते हैं उसमें अपना दिनचर्या के लिए, जैसे मवेशियों के लिए चारा या अपना जो खेत खलिहान होगा इनका, ये करने के लिए। अब सोचने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी नदी और ये कोसी आपको दूर दूर तक दिखेगा, कि इधर दिखेगा दूर दूर तक कहीं कहीं आपको गांव दिख रहा होगा। अब सोचिए जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, अगर यहाँ पे 4 फीट पानी भी अगर इस नदी में बारिश के टाइम में 4 से 5 फीट पानी बढ़ती है तो गांव सारा डूब जाता होगा। सामने जितना भी गांव दिख रहा है आपको वो सारे अस्त व्यस्त हो जाता है। इनके जीवन पानी में ही इनका बीतता है लगभग 4 से 6 महीने। और ये लोग जितने भी हैं, ये लोग इधर से इधर बाजार करने के लिए जाते होंगे। जैसे इसके पार भी एक मार्केट है और इधर भी मार्केट है। हम कोशिश करेंगे यहाँ से लोगों से बात करने का। अगर कोई बात, अब देखिए इस पे भी बाइकें जाएगी, लोग जाएंगे, कभी कभी मवेशी भी इस पे जाते होंगे। इधर से मवेशियों के लिए चारा लेके आया जा रहा है, लोग उधर से लेके आ रहे होंगे। और डेली का रूटीन है इन लोगों का, जीवन भर का इन लोगों का जीवनी यही इसी नाव में बीत जाता है, इस नदी को पार करने में। ये जो खेत खलिहान भी करने के लिए अगर जाएंगे तो ये लोग नदी को पार करेंगे, तभी ये लोग जा पाएंगे। बाकी इधर तटबंध है। और अगर मैं बार बार यही कह रहा हूँ, सरकार अगर इस नदी पे ध्यान दे और इसको सही तरीके से
तटबंध बांधा जाए और पानी का बहाव सही तरीके से किया जाए, तो यहाँ पे लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो है जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि उत्तर बिहार के लोग और बिहार को, खास करके उत्तर बिहार को लेबर जोन के नाम से माना जाता है। रिसोर्सेज यहाँ पे सस्ता है। 12-15 हज़ार में लोग जो है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर जैसे महानगर में जा करके रोजी रोटी करते हैं। वही इनको 10,000 रुपये, 8,000, 10,000 रुपये इनको घर पे मिल जाएगा तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से लोग नहीं जाएंगे तो जितने भी महानगर है वहाँ का सारा सिस्टम ठप हो जाएगा। तो ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिल करके ये मनसा बना रखे हैं कि यहाँ पे ना तो डेवलपमेंट होगा और ना यहाँ से लोग, यहाँ पे लोग रुकेंगे। और अगर यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया तो यहाँ से लोग बाहर नहीं जाएंगे, महानगरों में नहीं जाएंगे। और महानगरों में नहीं जाएंगे तो दिल्ली जैसे शहर, मुंबई जैसे शहर, बेंगलोर जैसे शहर ठप पड़ जाएगा। खास करके माननीय प्रधानमंत्री के राज्य, जहाँ से वो मुख्यमंत्री बन के आए थे और देश के प्रधानमंत्री अभी, उनका राज्य तो ठप पड़ ही जाएगा। क्योंकि गुजरात वो बंजर भूमि, वहाँ पे खेत खलिहान नहीं था, जहाँ पे खेती होता नहीं था, वहाँ पे आज इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है जो वहाँ पे आपको बिहार के ज़्यादातर लोग वहाँ पे आपको रोज़गार करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही चीज़ बिहार में हो जाए डेवलपमेंट तो लोग बाहर नहीं जाएंगे। सरकार को सोचने की ज़रूरत है। सरकार इस क्षेत्र को कैसे अपने मैनिफेस्टो में या अपने जो टीम है, उनकी जो टीमें काम करती है उस पर क्यों नहीं ध्यान देती है सरकारें कि इसको कैसे इस क्षेत्र में रोज़गार लगाया जाए, कैसे कोसी जैसे नदी का इतना पानी जो यहाँ से जा कर के सागर में या कहीं पे बड़ी नदियों में जा गंगा में मिल जाते हैं, गंगा आगे पानी को लेके चली जाती है, इस पानी को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, ये सरकार का मंशा नहीं है। मैंने बार बार कहा कि सरकार चाहती नहीं है कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करूँ, इसलिए ये नदी, चाहे किसी भी नदी का बिहार में ये हालात है। अंकल आप ये कहाँ से लेके आ रहे हैं? मुड़किया मार्केट है इधर कहाँ लेके जाएंगे आप? खोगना। ये कोसी के पेट में है आपका गाँव? हाँ। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर होगा। हाँ। कैसे जिंदगी बीतती है इस कोसी के पेट में? उसी में से ऐसा ही जिंदगी, उधर से उधर हम लोग का जिंदगी खत्म होते जाता है। बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी, देखता नहीं कितना पसीना जा रहा है।